हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में बोला गया है यहाँ सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो यहाँ एग्जाम्पल 1 जो दिया है उसको आपने सोल्व करना है। तो दो पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जोहन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं और दोनों के दोनों 5-5 लोस्ट कर देते हैं, यानी कि गुम कर देते हैं। गुम करने के बाद उनके पास जो मार्बल बचते हैं उनकी प्रोडक्ट दी गई है 124। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लीजिएगा टोटल मार्बल्स कितने हैं। टोटल मार्बल्स जो हैं दोनों के पास 45 हैं। तो लेट कर लो जोहन के पास कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड, कितने एक्स। जोहन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स। ठीक है, मान लिया हमने। तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती अगर मैं टोटल मार्बल्स में से ये तो दोनों के मार्बल्स हैं 45 जो जीवंती के पास हैं और जोहन के पास हैं, दोनों के पास कितने टोटल मार्बल्स हैं 45। अगर इसमें से मैं जोहन के मार्बल्स माइनस कर दूंगी तो जीवंती के मार्बल्स बचेंगे। ये जीवंती के मार्बल्स हो गए। तो 5-5 दोनों ने खो दिए। ठीक है, तो लोस्ट करने के बाद आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, 5 मार्बल्स गुम करने के बाद जोहन के पास कितने हैं x-5। जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस में 5, तो कितने हो जाएंगे 40 माइनस में x, ये बचेंगे। तो इसके पास कितने हैं जोहन के पास और जीवंती के पास इतने हो गए। बोला गया है लोस्ट होने के बाद, गुम होने के बाद इन दोनों के पास जो मार्बल बचे हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो दी गई है कितनी, 124। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा, पहले x को दोनों टर्म के साथ करेंगे, 40 के साथ करेंगे तो 40x हो गया। माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। अब -5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का सिंबल और साइन आएगा 200, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 124। अब ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वेयर, 40x प्लस का और 5x प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए 45x, माइनस का 200। इसको भी आप इस तरफ ले आइएगा, इधर ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, इधर 0 बचा। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी क्या, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 45x और माइनस का 324 इक्वल में 0। अब मोस्टली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म प्लस की हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो -1 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस का हो गया, माइनस का 45 हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी टर्म, और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। अब ये -1 इधर जाके इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे 0 की में,
तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर हम क्या करते हैं, रफली बनाते हैं। तो इधर देखिएगा, यहाँ पे ये है आपके पास एक्स स्क्वेयर 324 इंटू में एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 324 एक्स स्क्वेयर। तो 324 के हम फैक्टर करेंगे तो ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया। अब 3 पे गया, 3 3 9, 1 सेकेंड, 3 2 6, 3 7 21, ये हुआ। और ये हो गया 27, 9 1 जा 9 कर दीजिएगा आप। अब जो है हमें क्या चाहिए, इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये मिडल टर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ऐसी वैल्यू फैक्टर बनाएंगे हम इसके जो हमारे पास मिडल टर्म को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों टर्म माइनस की होंगी, तभी तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ देखिएगा 2 2 4, 4 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 36, ये हो गया 36। इन 36 में 9 ऐड करूँगी तो कितना होएगा 45। तो ये फैक्टर बन गया आपके पास 36x और माइनस का 9x, यही बन गया 36x इंटू में माइनस का 9x। तो इनको प्रोडक्ट करूँगी इनकी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही आएगा ना। तो देखिएगा ये मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे 45 को तोड़ दीजिएगा, किस में, माइनस का 36x और माइनस का 9x, और ये हो गया 324 इक्वल में 0। अब दो दो का पेयर बनाइएगा। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से x बाहर लूँगी, एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर आया तो 36 बचा। अब देखिएगा ये जो है 324, ये किसकी प्रोडक्ट है, 9 की और 36 की। अब 9 यहाँ पे भी, अगर इसमें से मैं 9 बाहर निकाल दूँगी तो 36 बचेगा। तो माइनस का 9 दोनों में कॉमन है, -9 मैंने बाहर लिया तो -9 बाहर आ गया, तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 36 हो जाएगा इक्वल में 0। अब फैक्टर हमारे पास बन गए क्या, माइनस का 36, एक फैक्टर तो ये बन गया, और एक x -9 इक्वल में 0। एक बार तो x -36 को इक्वल के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, एक बार x -9 को 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x को -36 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 36, और ऐसे ही 9 इधर जाके, इधर माइनस का इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, जोहन और जीवंती के। अगर यहाँ पे जोहन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36 होंगे। अगर इसके पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 होंगे। यही तो होंगे, या तो इसके पास 9 है, इसके पास 36 है, या इसके पास 36 है तो इसके पास 9 है, तो दोनों का सम 45 है। तो यही आपको फाइंड करना था। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसका जो है सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on the डे। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में खिलौने बनाती है। हर एक खिलौने का जो रेट है वो 55 में से जितने एक दिन में
खिलौने बन रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो एक खिलौने का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और किसी एक पार्टिकुलर डे पर जितने भी खिलौने बने हैं उन सब का रेट कितना दिया गया है, 750 दिया गया है। तो उस दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस्ड हुए थे या कितने खिलौने बने थे, ये आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ जी, तो सेकंड पार्ट है ये। तो लेट द, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, कितनी हो जाएगी, 55 में से क्या करेंगे, जितने भी खिलौने प्रोड्यूस किए गए हैं वो, ये हो गया एक खिलौने का प्राइस, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, देखिए खिलौने कितने बने, एक्स, एक खिलौने का रेट कितना है 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल जो खिलौने हैं वो और एक खिलौने का प्राइस है वो, तो टोटल खिलौनों का प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा x इंटू में 55 माइनस में x इक्वल में कितना दिया गया है, 750 दिया गया है, ठीक है ना। 750 रुपीज़ टोटल कॉस्ट दी गई है। तो यहाँ ये हो जाएगा 750 हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा 55x और माइनस का एक्स स्क्वायर, और आप इसको भी इस तरफ ले आइएगा, माइनस 750 हो जाएगा, इधर आपका 0 हो गया। अब इसको मैं माइनस कॉमन ले लेती, देखिए ये दोनों टर्म माइनस की हैं, ये दोनों प्लस करने के लिए मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे -1 कॉमन लूँगी और एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिखूँगी, ये प्लस का जो मैंने बोला था कि अगर हम -1 बाहर लेंगे तो जो प्लस की वैल्यू वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल में 0, ठीक है, ये हो गया। अब इस -1 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो 0 बाई -1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी ये फॉर्म हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x और प्लस में 750 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह हम इसके फैक्टर बनाएंगे, किसके, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 750, तो ये हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, 750 को करेंगे 2 पे, 2 3 6 2 7 14 15, तो ये हो जाएगा अब 3 पे हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको अब 5 पे गया। अब मिडल टर्म हमारी क्या है, देखिएगा मिडल टर्म माइनस का 55 है, तो दोनों टर्म क्या होंगी, इसके जो फैक्टर बनेंगे दोनों माइनस में बनेंगे, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आएगी और माइनस माइनस का सम माइनस में आएगा। तो अब ये 55 लेके आना है हमें, दोनों का सम कितना होना चाहिए 55, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पेयर बनाएंगे। तो ये 3 दूनी 6 6 30 और 25, 30 और 25 क्या हो गया 55, तो पेयर क्या, इसके फैक्टर क्या बन गए, माइनस का 30x इंटू में माइनस का 25x, दोनों का सम क्या आ जाएगा माइनस का 55x, तो ये हो गया। तो देखिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, मिडल टर्म को चेंज करते हैं हम 2 पार्ट में, तो माइनस का 30x और माइनस का 25x, 55 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, प्लस का 750 इक्वल में 0, दो का पेयर बनाइएगा। इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, x बाहर लिया तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस का इधर 30 बचा। अब ये दोनों, ये 750 क्या है, 25 और 30 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें से 25 माइनस कर दूँ, बाहर निकाल दूँगी तो 30 बचेगा,
माइनस का 25 बाहर लूँगी मैं, तो यहाँ से -25 बाहर आ गया तो प्लस का x बचा। और जब मैंने बोला यहाँ माइनस बाहर लेते हैं तो जो प्लस की वैल्यू होती है माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की तो माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे 25 इसमें से मैं बाहर ले लूँगी तो यहाँ पे 30 बचेगा इक्वल में 0। तो एक फैक्टर तो आपका माइनस का ये x - 30 बन गया, एक फैक्टर x - का 25 बन गया इक्वल में 0। तो आप एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। यहाँ से इसको 0 के बराबर रखूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा इधर माइनस का 30 तो इधर प्लस का 30 हो जाएगा इक्वल के इधर जाके। यहाँ से 25 को इधर लेके आऊँगी तो प्लस का 25 हो गया, तो ये बन गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ टॉयज क्या निकले, या तो 25 होंगे या 30 होंगे। ठीक है, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।